अलहदर स्टेट एंड बिल्डर्स मल्टी गार्डन B17 से मैं हैदर खान। मल्टी गार्डन B17 फैसल हिल्स और फैसल मार्गला सिटी के बारे में जो भी अपडेट्स आती हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, हमेशा सबसे पहले आपके साथ इसी चैनल से शेयर करता हूँ। इसके अलावा वेल नोन हाउसिंग सोसाइटीज़ है रावलपिंडी इस्लामाबाद की, उनकी बुकिंग के हवाले से उनकी अपडेट वो भी इसी प्लेटफॉर्म से आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो लिहाजा आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। बहुत से लोगों का ख्याल है कि जो अभी हालिया जलसे हुए हैं, धरने हुए हैं, एहतजाज हुए हैं, उसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है और उसकी वजह से रियल एस्टेट के रेट्स मज़ीद कम होंगे। अगर हम मल्टी गार्डन B17 की बात करें, फैसल हिल्स की बात करें, तो यहाँ पे रेट भी अभी कम हुए हैं। जो लोग अभी परचेजिंग करना चाह रहे हैं उनका ये ख्याल है कि आने वाले दिनों में और मज़ीद हमें चीज़ें सस्ती मिलेंगी। इसका कोई शक नहीं है, जब भी कोई इस तरह के एहतजाज होता है, इस तरह के मामलात होते हैं किसी भी मुल्क के अंदर, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। वो भले के लिए एहतजाज हुआ है, ख़राबी के लिए हुआ है, अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, उसके क्या इम्पैक्ट हैं, वो एक सियासी अलहदा से डिबेट है। हम चूँकि सिर्फ रियल एस्टेट को डिस्कस करेंगे, और हमेशा मैं कहता रहता हूँ कि रियल एस्टेट के अंदर दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक वो जो ऑन ग्राउंड होती है, दूसरी जो फाइल्स होती हैं और शहर से दूर दराज होती हैं। जितनी भी प्रॉपर्टीज़ इस टाइम आपकी एक शहर से दूर हैं, ऑन ग्राउंड नहीं है, आपके पास पोजेशन नहीं है, उसका इम्पैक्ट बिल्कुल इसी तरीके से पड़ता है। जैसे ही कोई एहतजाज होता है, कोई इसके अलावा कोई मसला मसाइल मुल्क के अंदर बनता है, कोई आपका हुकूमती लेवल के ऊपर मनफी जो भी खबरें आती हैं, तो उसका जिस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर फौरी असर पड़ता है, वो उसके जो शेयर्स के रेट हैं वो डाउन होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से ये जो फाइलें होती हैं, जो आपकी फाइलों वाली प्रॉपर्टी होती है, इनकी रेट भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और इनके रेट कम हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ से इन्वेस्टर निकल जाता है। जब इन्वेस्टर अपनी पेमेंट निकालना शुरू कर देता है तो उसके बाद ऐसा ऐसा रेट जो है वो डाउन होना शुरू हो जाते हैं। मगर दूसरी वो प्रॉपर्टीज़ जो ऑन ग्राउंड हैं, जिसकी आपके पास पोजेशन मौजूद है, आप वहाँ पे घर बना सकते हैं, सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, या ऐसे समझ लें कि वो प्रॉपर्टी जो आबादी के अंदर है, वहाँ पे इतना बड़ा असर नहीं पड़ता। अब बहुत से लोगों का पिछले कल और परसों मुझे बहुत ज़्यादा लोगों के व्हाट्सएप आए, लोगों ने कॉल्स की, जी हम परचेजिंग करना चाहते हैं लेकिन रेट हमें खदशा है कि मज़ीद और डाउन होने वाले हैं। तो उन लोगों को मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जी मल्टी गार्डन B17, फैसल हिल्स और फैसल मार्गला सिटी, आज आप डेट नोट कर लें कि आपका नवंबर जो है क्लोज हो चुका है। दिसंबर क्लोज होने तक, इस साल के एंड तक, आपको रेटों में मज़ीद इजाफा नज़र आएगा। रेट आपको कम होते हुए नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि वजह क्या है कि अब हमारे पास इन्वेस्टर की बजाय एंड यूजर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। वो लोग आ रहे हैं जो घर बनाना चाह रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं जो फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए यहाँ पे परचेजिंग कर रहे हैं। पहले क्या होता था, लोग आते थे, फाइल खरीदते थे, ओपन अपने पास रख लेते थे। ओपन फाइल जब मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेड होती है, इट मीन्स कि लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ टैक्स को बचाना है और फिर उसको दोबारा बेचना है। अब लोग जो भी फाइल खरीदते हैं, 10 में से आप ऐसे समझ लें कि 7 लोग वो हैं जो उसको क्लोज करवा रहे हैं, लोग घर बना रहे हैं। आप 2021, 22, 23 का डाटा उठा के देखें कितने घर बने हुए थे, और रिकॉर्ड घर बने हैं इस टाइम B17 के अंदर, फैसल मार्गला सिटी के अंदर और इवन फैसल हिल्स के अंदर। पिछले 6 माह और 1 साल के अंदर अंदर बेतहाशा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है। मटीरियल बहुत ज़्यादा महंगा है, बावजूद इसके बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये वो ग्रीन सिग्नल है जिसकी वजह से मैं श्योरिटी से कह सकता हूं कि मल्टी गार्डन B17, फैसल हिल्स और फैसल मार्गला सिटी के रेट जो हैं वो इंशाल्लाह मजीद आगे बढ़ते जाएंगे। अगर आप परचेजिंग करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हमें मुनासिब रेट के ऊपर प्लॉट मिल जाए और आप इस इंतज़ार में है कि रेट जी मजीद कम होंगे तो हम परचेज करें, तो मेरे ख्याल में ये आपका ख्वाब अधूरा रहने वाला है। अभी वक्त है, आप परचेजिंग करें। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी मुल्की हालात बड़े बेहतर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, जी बाहर से इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं। अगर वो करते हैं, अगर वो इस तरीके से, जिस तरह इमरान खान के ऊपर वो ट्रस्ट लोगों ने ओवरसीज ने किया था, एक फैक्ट है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आई थी, लेकिन अभी वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं इन हाउसिंग सोसाइटीज़ के बारे में इसलिए कह सकता हूँ कि हम इसको सराउंडिंग से कंपेयर करते हैं। हमारा कंपेयर है D12 से, हमारा यहाँ पे कंपेयर है E11 से, और आपको जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, जो डेवलपमेंट क्वालिटी यहाँ पे मिल रही है वो बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ के लेवल की मिल रही है, आपको DHA के लेवल की मिल रही है, आपको बैरिया के लेवल की मिल रही है। तो जिसकी वजह से रेट इंतहाई मुनासिब है
और डेवलपमेंट आपको बड़े लेवल की मिल रही है, आपको सिक्योरिटी बहुत अच्छी मिल रही है, आपको मेंटेनेंस बहुत अच्छी मिल रही है। तो ये तो हाउसिंग सोसाइटीज की खूबियां होती हैं। यहाँ पे जितने बड़े पार्क हैं किसी और हाउसिंग सोसाइटीज में मुझे आप B17 के बराबर दिखाएं कि यहाँ पे इतने बड़े बड़े पार्क हैं, इतना ग्रीन एरिया इन्होंने छोड़ा हुआ है, किसी और हाउसिंग सोसाइटीज के पास है इतना एरिया? क्या टॉप सिटी के पास है, मुमताज सिटी के पास है, कैपिटल स्मार्ट सिटी के पास है? कोई हाउसिंग सोसाइटी की बात उनके पास नहीं है। ये बहुत बड़ा एज है। जब भी आप इस्लामाबाद की बात करें, इस्लामाबाद के फर्स्ट इंप्रेशन क्या आते हैं? ग्रीनरी, खूबसूरती। और ये मार्गला हिल्स की वजह से, बाकी इनके बड़े बड़े पार्क और रोड की वजह से यहाँ पे ग्रीनरी का बहुत बड़ा एडवांटेज है, जिसकी वजह से लोग इसको लाइक करते हैं। मार्गला रोड बनने की वजह से इसकी डायरेक्ट अप्रोच इस्लामाबाद के बाकी सेक्टर से हो चुकी है, तो जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। बजाय आप इसके इंतजार करते रहें कि आगे मजीद रेट बेहतर कम हो जाएंगे तो हम परचेजिंग करेंगे, तो मेरे भाई इस तरीके से नहीं होने वाला। रेट आई एम 110% श्योर कि इसके रेट मजीद आगे बेहतर होंगे और बढ़ेंगे और ऊपर जाएंगे। तो उसकी लॉजिक मैं आपको बता चुका हूं कि एंड यूजर आ रहे हैं और हमारा कंपैरिजन D12 और E11 से बनते हैं, और उसके साथ साथ आगे आपका इंटरेस्ट रेट दिसंबर में मजीद कम होने जा रहे हैं। अब लोग बैंकों से पैसा निकलवाएंगे, फिर दोबारा रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। एंड यूजर भी आ रहे हैं, इन्वेस्टर भी आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि मजीद इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर रेट फैसल हिल्स के, मल्टी गार्डन B17 के और FMC के बेहतर होने जा रहे हैं। तो मजीद आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, आप इन हाउसिंग सोसाइटी के अंदर कोई भी परचेजिंग करना चाहते हो, कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हो और जिम्मेदारी के साथ चाहते हो कि आपको सर्विसेज मिले और आपको फेयर तरीके से मिले, तो आप तब हमसे रब्ता कर सकते हैं। मजीद अगर आप कंस्ट्रक्शन भी करवाना चाहते हैं तो आप इस नंबर के ऊपर हमसे रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे।